नमस्कार, मैं डॉक्टर विजयपाल सिंह आर के छारा। आज का हमारा विषय है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक से दुनिया में सबसे ज़्यादा मौतें हार्ट अटैक से होती हैं, कैंसर से होती हैं और डायबिटीज़ शुगर से होती हैं। तो इन सब से ज़्यादा मौतों का कारण हार्ट अटैक है। लगभग 20 करोड़ आदमी एक साल में हार्ट अटैक से, हृदय की बीमारियों से गुजर जाते हैं। और इसके बारे में हम सबको, आम आदमी को पता होना चाहिए ये कैसे होता है, क्यों होता है, इसके लक्षण क्या हैं, इसके बचाव के उपाय क्या हैं। सबसे पहले हम हार्ट अटैक के प्रीडिस्पोजिंग अर्थात हार्ट अटैक को प्रभावित करने वाले कारण कौन कौन से हैं। पहला नंबर आता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने पर, लगातार ज़्यादा होने पर हृदय की धमनियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, रक्त के थक्के जमने लग जाते हैं, जिससे अटैक आता है। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल भी हृदय की धमनियों को रोक देता है, हृदय को खून मिलना बंद हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। इसी तरह थायराइड है, शुगर है, मोटापा है, ये सभी हृदय को कमज़ोर करती हैं। शुगर से हृदय की वाहिनियाँ, धमनियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और वही रुकावट, ब्लॉकेज। अच्छा, हृदय के दो काम हैं। पूरे शरीर को ऑक्सीजनेटेड मतलब साफ सुथरा खून पहुंचाना, और पूरे शरीर से डीऑक्सीजनेटेड मतलब जो खून यूज़ हो चुका है शरीर की सेल्स में, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य विषैले तत्वों की मात्रा बढ़ गई है, उसको वापस खींचना, फेफड़ों में पहुंचाना और उसको फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालकर वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लेना और पूरे शरीर को देना और पूरे शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस खींचना। ये प्रोसेस चलता रहता है। इस काम को करने के लिए हृदय को हमारे दिल को खुद को ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए। काम करने के लिए हमारे दिल को खुराक चाहिए। वे खुराक विशेष धमनियों से हृदय को मिलनी चाहिए, लगातार मिलनी चाहिए। उन धमनियों में जब रुकावट होती है तब हार्ट अटैक आता है। हार्ट अटैक का मुख्य रोल उन धमनियों से है, उन धमनियों में रुकावट ना आ जाए। तो उन धमनियों में रुकावट रोकने के लिए हमें हमारे वाइटल्स, ब्लड प्रेशर पर ध्यान देना है, इसे मेंटेन रखना है, ठीक रखना है, चाहे हमारे आहार विहार दिनचर्या से, चाहे हमारे दवाइयों से। हमने ब्लड प्रेशर ठीक रखना है, हमें अपनी शुगर को मेंटेन रखना है, हमें कोलेस्ट्रॉल लेवल को ठीक रखना है। और इन सब को ठीक रखने की जिम्मेदारी हमारी है, हमारे खान पान से है, हमारे दिनचर्या रहन सहन से है। अच्छा सुपाच्य पौष्टिक खाना खाना और व्यायाम करना, ये है हृदय को मजबूती देता है और शरीर को तंदुरुस्त रखता है। हृदय के लिए कोलेस्ट्रॉल न बढ़ जाए, घी का अधिक मात्रा में सेवन कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। घी तभी खाना चाहिए जब हम बढ़िया मेहनत करते हैं, दिन में 3 से 4 घंटे पसीना लाने वाली मेहनत करते हैं, जैसे पहलवान करते हैं, तो घी खाने में कोई हर्ज नहीं है। नहीं तो आज की जो हमारी कार्यकलाप है उसमें थोड़ी मात्रा का ही घी शरीर को चाहिए। और घी को छोड़कर हम तेल ले लें। एक मोटे शब्दों में समझाता हूँ, तेल धमनियों में जमता नहीं है, यह ब्लॉकेज का कारण नहीं है। और अलग नुकसान हो जाते हैं ज़्यादा तेल लेने से, वो फिर कभी दूसरी वीडियो में बताऊंगा। आज हृदय में थक्का ना जम जाए, अटैक ना आ जाए, बस इतना ही। और उससे बचाव का मोटा मोटा कारण मैंने आपको बता दिया है। अब हृदय आघात, हार्ट अटैक के लक्षणों पर 2 बात और बता देता हूँ। हृदय के जब हमें अटैक आता है तो छाती में दर्द, हमारे कंधों में दर्द, हमारे हाथों में दर्द, ये एक
मिथ्या धारणा है कि हमारे लेफ्ट मतलब बाएं हाथ में दर्द हो तो ही अटैक है, हमारे दाएं हाथ में दर्द हो तो भी अटैक आ जाता है। छाती में दर्द, जबड़े में दर्द, हाथों में दर्द और पेट में दर्द, ये हार्ट अटैक के मुख्य लक्षण हैं। पसीना आना, घबराहट होना। और एक विशेष बात और है, साइलेंट अटैक भी आते हैं। साइलेंट अटैक मतलब इनमें से कोई भी लक्षण नहीं होता, लेकिन घबराहट, बेचैनी, पसीना आना और फिर उसके बाद डेथ भी हो जाती है। ये भी हार्ट अटैक का एक साइलेंट लक्षण है। और साइलेंट हार्ट अटैक ज़्यादातर शुगर के, डायबिटीज़ के पेशेंट्स को होता है। वैसे तो किसी को भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये डायबिटीज़ के पेशेंट को होता है। इस जानकारी को साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद।